डेटा एग्रीगेशन इन टैबलू एकदम आसान टॉपिक है। इनफैक्ट हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में हम ये कई बार कवर भी कर चुके हैं। आसान होने के बावजूद डेटा एग्रीगेशन इन टैबलू में एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो मैंने देखा है बिगिनर्स को हमेशा कंफ्यूज करता है। वो टॉपिक है एग्रीगेशन अराउंड अ डायमेंशन फील्ड। पर आज के वीडियो में, आज के हम सेशन में उस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा एग्रीगेशन इन टैबलू। ठीक है, दो तरह के एग्रीगेशन होते हैं, मेजर एग्रीगेशन और डायमेंशन एग्रीगेशन। यानी कि वो एग्रीगेशन जो एक मेजर फील्ड के अराउंड हो उन्हें हम बोलेंगे मेजर एग्रीगेशन, वो एग्रीगेशन जो एक डायमेंशन फील्ड के अराउंड हो उसे बोलेंगे डायमेंशन एग्रीगेशन। मेजर एग्रीगेशन में हमने बहुत काम किया है और आप सबको काफ़ी हद तक समझ में भी आता है। हम फिर भी एक बार फिर से इसे क्विकली रिवाइज करेंगे। डायमेंशन एग्रीगेशन है असली प्रॉब्लम्स की जड़, उस पर हम करेंगे ज़्यादा फोकस। ठीक है, क्विकली रिकैप करते हैं। मेजर एग्रीगेशन है, कुछ सेलिएंट पॉइंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ बिंदु हैं जो समझते हैं। एक तो ये सबसे कॉमन है, डायमेंशन एग्रीगेशन कॉमन नहीं है, मेजर एग्रीगेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा आप इसी को ही यूज़ करेंगे। जब भी आप किसी मेजर को टैबलू में ऐड करेंगे, चाहे वो मेजर को आप कैनवस पे लाकर डालें, किसी शेल्फ में, कॉलम शेल्फ, रो शेल्फ, मार्क शेल्फ, किसी शेल्फ में आकर डालेंगे तो अपने आप ही एग्रीगेशन हो जाती है। ठीक है, जनरली वो सम होती है पर हम उसको समझेंगे। डिफरेंट तरह की एग्रीगेशन क्या क्या है, सम है, मीडियन है, एवरेज है, और भी कई तरह, 5-6 और एग्रीगेशन टाइप हैं, वो सब एक एक करके स्टडी करेंगे। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी फील्ड को, किसी मेजर फील्ड को कैनवस में लेके आते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन होती है वो होती है सम। पर ऐसा क्यों है? क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो इन दोनों का आंसर है हाँ। आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन को चेंज कर सकते हैं और टैबलू में हमेशा हर मेजर फील्ड के साथ डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट सम होती है, पर वो चेंजेबल है। तो चलते हैं टैबलू में और देखते हैं कि मेजर एग्रीगेशन। ठीक है, फटाफट क्विकली रीजन को लेके आते हैं रो शेल्फ में। रीजन जो कि एक डायमेंशन है, तो उसने 4 हेडर्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। और ये जो 4 हेडर्स हैं, एक सेकंड पेन चालू करते हैं अपना। अरे हाँ, ये आ गया हमारा पेन। ठीक है, ये आपका फील्ड लेबल है, ये आपके 4 हेडर्स हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 हेडर्स हैं। क्योंकि ये डायमेंशन है इसने हेडर्स बनाए हैं, मेजर लेके आते हैं तो वो एक्सेस बनाता है। क्लीन कर देते हैं इसको क्विकली। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप सबसे क्वेश्चन है, ये एबीसी क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस एबीसी? हम डायमेंशन को लेके आए, हमने रो शेल्फ में डाला, हम हो सकता है इसको कॉलम शेल्फ में डालते तो भी ये एबीसी आता। ठीक है, ये देखिए एबीसी एबीसी करके आ रहा है। वापस रो शेल्फ में मूव करते हैं। ये क्या है ये एबीसी? बताइए। या तो क्वेश्चन पूछा कीजिए वरना फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो अब आप लोग आंसर दो, ये एबीसी क्या है? यू हैव टू बी क्यूरियस ना कि कहाँ से आया एबीसी। ठीक है, चलो मैं आंसर देता हूँ। एबीसी एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि जैसे कभी भी आप बस में जाके ना वो रुमाल रख देते हैं और कह देते हैं ये मेरी सीट है, आप कोई इस पर बैठेगा नहीं, मैं जब घूम फिर के आता हूँ पर रुमाल रख दिया तो आपने उस प्लेस को होल्ड कर लिया है, उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो टैबलू का यहाँ प्लेस होल्डर है एबीसी। इसका मतलब ये है कि इसको अभी मेजर की रिक्वायरमेंट है, आप इसमें मेजर डालिए तो कुछ एनालिसिस होगा, सिर्फ डायमेंशन से कोई एनालिसिस नहीं होगा। तो जब भी आप एबीसी पढ़ेंगे तो इसका मतलब है टैबलू इज टेलिंग यू कि आई नीड अ मेजर ऑन माई कैनवस। ठीक है, टैबलू की बात सुन लेते हैं। उठा कर आते हैं सेल्स और सेल्स को प्लेस कर देते हैं एबीसी पे। तो सेल्स अपने आप, क्योंकि हमने एबीसी, इसको एबीसी पे रखा है, टेक्स्ट पे रखा है, तो ये अपने आप ही देखिए टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है। ये इसने टेक्स्ट को भर दिया है और मार्क शेल्फ पे आ गया। इनफैक्ट ये मार्क शेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरा एक लेक्चर है, पूरा सेशन है। आज ही का तीसरा सेशन मार्क शेल्फ के ऊपर होगा, मार्क्स के अराउंड होगा। पर अभी के लिए आप देखिए कि हमने जो किसी तरह से कैनवस पर डाला तो इसने अपने आप ही से ऑटोमेटिकली मार्क्स शेल्फ पे प्लेस कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, डिफॉल्ट एग्रीगेशन क्या है इसके ऊपर?
डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन है सम ऑफ सेल्स, यानी कि चारों रीजन्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनकी सेल्स को ऐड कर दिया गया है। सेंट्रल के अंदर अराउंड 5 लाख की सेल हुई, ईस्ट में 6 लाख की, बाकी साउथ में करीब 4 लाख की, वेस्ट में 7 लाख की। ठीक है, ये सेल्स को उसने ऐड कर दिया सम पर। ये एग्रीगेशन है, डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेट कर दिया। एग्रीगेशन का एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं समराइजेशन। लिख लेते हैं पर इसको ऊपर, आप बोले एग्रीगेशन, टैब्लू में बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन, पर इसका एक और वर्ड आपको सुनने में आएगा जगह जगह, समराइजेशन, कि आपने अपने डेटा को समराइज कर दिया है। कहने को आप कहोगे बिल्कुल अलग अलग मतलब है इंग्लिश में, एग्रीगेशन समराइजेशन में कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है, डेटा विजुअलाइजेशन में है, डेटा साइंस में। जब आप किसी डेटा को समराइज करते हैं तो आप उसको एग्रीगेट करते हैं। अच्छा, हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का, तो हमने उसका सबसे हाई ऑर्डर जो व्यू बनाया था, हाई लेवल व्यू बनाया था, वो बनाया था कि टोटल दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने इतना रन बनाए, टोटल दोनों इनिंग्स में इंडिया ने इतने रन बनाए और इंडिया मैच जीत गया। ठीक है, वो एक समराइज्ड व्यू था। उसमें क्या हुआ था, इंडिया की दोनों इनिंग्स का जो रन स्कोर था उसे ऐड किया गया था, एग्रीगेट किया गया था, पर फिर भी हम समराइज व्यू बोलते हैं। तब वहां पे आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते क्रिकेट के अंदर कि ये समराइजेशन क्यों हो रहा है, तो एग्रीगेशन होना चाहिए। इसलिए एग्रीगेशन को कभी कभी समराइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मैं इसलिए आपको ये सब बताता हूँ कि कई बार आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपकी ना टर्मिनोलॉजी चेंज कर देता है, तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, समराइजेशन तो हमने सीखा ही नहीं। एक ही चीज़ है, समराइजेशन का और एग्रीगेशन का। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन सम है, सारा डेटा को उसने ऐड कर दिया। हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, या तो ये वाइट कलर के एरो पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मेजर, यहाँ पे आपका एक टूल बार खुल के आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, मेजर के अंदर सम, एवरेज, मीडियन, काउंट डिस्टिंक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी वगैरह वगैरह है। अभी हम इन पांचों पे काम नहीं करेंगे, ये थोड़ा स्टैट्स, जब हम स्टैट्स के सेशन करेंगे उसमें के अंदर करेंगे, पर बाकी सब पे काम करते हैं, इन सब पे हम इन सबको स्टडी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इन पे फोकस करेंगे, इन 7 पे, सम, एवरेज। सम तो आपको पता है, एवरेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ तब इसने कर दिया यहाँ पे एवरेज सेल्स, यानी सेंट्रल में जो एवरेज सेल होती है, जितनी भी सेल हुई है, मान लो उसके अंदर 2000 सेल्स हुई है, 3000 सेल्स हुई है, जितनी भी सेंट्रल रीजन में जितनी भी सेल हुई है, उनमें जो एवरेज ऑर्डर की वैल्यू रहती है वो रहती है 215, ईस्ट में 238, साउथ में 241, वेस्ट 226, एवरेज सेल्स। सेम केस अगर हम इसको मीडियन करते हैं, मीडियन सेल देखते हैं, मीडियन सेल देखिए कम हो गई, 45, 54, 54, 60। अब मेरा क्वेश्चन है मीडियन और एवरेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये एवरेज सेल्स थी 215, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज एंड अ मीडियन। तो मैं आपको ये समझाऊंगा एक जोक के थ्रू। ठीक है, एक जोक सुनाता हूँ। एक बार है, बार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब उस बार के अंदर बिल गेट्स साहब एंटर होते हैं। जैसे ही बिल गेट्स साहब उस बार में एंटर होते हैं, वहाँ बैठे हुए हर इंसान की एवरेज सैलरी बढ़ जाती है। बताइए कैसे? वो ऐसे है कि बाकी कोई 15,000 रुपये कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है, और बिल गेट्स साहब तो महीने के $1 बिलियन कमा रहे हैं। और जब आप इन सब की सैलरी को ऐड करते हैं और जितने भी लोग मौजूद हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो चूंकि बिल गेट्स साहब ने $1 बिलियन का पोर्शन डाल दिया है इस कैलकुलेशन में, तो एवरेज सैलरी सबकी बढ़ गई है। ठीक है, जोक्स पे देख रहा हूँ सबको हंसी नहीं आ रही है, पर ये एक नर्डी जोक था, एक मैथमेटिक्स का जोक था। और आप कंप्यूटर विजुअलाइजेशन सीख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है हर नर्डी जोक पे आप हंसेंगे। इनफैक्ट अब आपको संटा बंटा के जोक्स मारने ही नहीं है, अब आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स और स्टैट्स के जोक्स मारने। अच्छा, एक और क्वेश्चन। तो बिल गेट्स साहब के आने से सबकी एवरेज सैलरी तो बढ़ गई, तो लोगों ने एक गड़बड़ है, मीडियन सैलरी निकालते हैं। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? उसमें हम क्या करेंगे, जिसकी सैलरी जितनी कम है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे सबसे कम सैलरी है 10,000 रुपये, उसको वहाँ प्लेस करेंगे, फिर 12,000 वाले को, उसके बाद फिर 14,000 वाले को, फिर 15,000, फाइनली एंड में बिल गेट्स साहब आएंगे। अब हम देखेंगे इन, मान लो इसके अंदर ये 100 लोग हैं या 101 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका मिडल पर्सन जो है
चाहे वो 49 हो, 50th हो, जो भी मिडिल पर्सन बीच में, उसकी सैलरी देखेंगे, उसे कहेंगे मीडियन सैलरी। उसका फ़ायदा ये है कि जो बिल गेट्स साहब, इनकी सैलरी हो सकता है बहुत ज़्यादा है, और या हो सकता है इसकी सैलरी, किसी की सैलरी 1000 रुपये, उसकी सैलरी बहुत कम है। ये जो आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल बाकी सबसे अलग है, आउटलायर है, सबसे अलग है। बिल गेट्स साहब तो सबसे अलग हैं ही, हो सकता है कोई ऐसी सैलरी वाला भी सबसे अलग, इसकी 1000 सैलरी है। इन आउटलायर्स की वजह से एवरेज खराब होता है। तो हम इन आउटलायर्स को हटा के बीच में देखते हैं कि बीच एक्चुअली मिडल बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ मास का है, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट निकल के आता है। जनरली हम एवरेज इसलिए यूज़ करते हैं कि मीडियन निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। मीडियन निकालना बड़ा कंप्यूटर इंटेंसिव काम है, खास तौर से जब आपके पास बिलियंस ऑफ रोज हो, तो इतना आसान नहीं पहले सबको सॉर्टिंग करना फिर निकालना। कई डेटाबेस आ गए, काम जल्दी कर देते हैं, पर मीडियन में टाइम लगता है, इसलिए जनरली हम एवरेज यूज़ करते हैं। और इसलिए देखा, जैसे हमने मीडियन, हमने एवरेज देखी, एवरेज 200 के आसपास सेल्स आ रही है, पर जैसे ही हमने एवरेज को कन्वर्ट किया मीडियन में, कहानी चेंज। एक्चुअली इतनी ही एक ऑर्डर वैल्यू ना, या तो 45 थोड़ा सा ऊपर होगा या 45 थोड़ा नीचे रहेगा, जो एवरेज सेल्स आ रही है। वो जो एवरेज सेल्स थी वो गलत थी, मीडियन सेल्स को ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट मानते हैं। वैसे तो ये केस बाय केस डिफर करता है, कई केसेस में एवरेज ही लेना इंपॉर्टेंट है, कई केसेस में मीडियन लेना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि किस केस में आप क्या यूज़ करते हैं, पर ये क्लियर का डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए एक एवरेज और मीडियन में। कई लोगों को पहले से आता होगा, मैंने सिर्फ रिपीट कर दिया है, ठीक है। और जब भी आपको याद करना हो तो ये बिल गेट्स आपका जोक याद कर लीजिएगा। बिल गेट अगर बार में जाते हैं, उनकी एवरेज सैलरी ले ली सबकी, तो सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। एक्चुअली नहीं बढ़ी, हम जब मीडियन सैलरी लेंगे तब मालूम चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। अब आते हैं, पहले मिनिमम मैक्सिमम करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम के बाद काउंट पे आएंगे, ठीक है। मिनिमम, सेंट्रल में मिनिमम जो एक ऑर्डर की वैल्यू गई है वो 44 सेंट्स, ईस्ट में 85 सेंट्स, क्योंकि डॉलर में इसलिए मैं सेंट्स बोल रहा हूँ। साउथ में $1, वेस्ट में भी लगभग $1, ये मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू गई है। कोई 40 सेंट का भी ऑर्डर ले रहा है, ठीक है, डेटा है। मैक्सिमम सेल्स देखते हैं, मैक्सिमम सेल्स कितनी गई है। मैक्सिमम सेल गई है सेंट्रल में 17,000, बहुत बढ़िया। साउथ में 22,000 की सेल हुई है, लगभग 19 लाख रुपए की, और वहाँ पे 60 रुपए की। कुछ डेटा गड़बड़ है कि 60 रुपए की भी सेल हो रही है, 19 लाख की भी हो रही है। एनीवेज, मिनिमम मैक्सिमम तो सबको समझ में आता है कि जितने रिकॉर्ड्स थे उन रिकॉर्ड में सबसे मिनिमम सेल क्या थी और सबसे मैक्सिमम सेल क्या थी। अब आते हैं काउंट के ऊपर। ये काउंट ना लोगों को कंफ्यूज करता है। सेल का काउंट क्या होता है? सेल का सम हो सकता है, पर काउंट का क्या मतलब है? थोड़ा सा ना एक्सेल के हिसाब से सोचते हैं। हमारे पास रोज हैं, सारी रोज हैं, हर रो में एक कॉलम है, सेल का कॉलम है, सबके अंदर सेल्स की वैल्यू लिखी गई है। मान लो हो सकता है किसी ऑर्डर में सेल्स की वैल्यू नहीं लिखी गई, वो फील्ड एम्प्टी रह गई हो। तो जब हम यहाँ पे जो काउंट कर रहे हैं, हम वो काउंट कर रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स काउंट कर रहे हैं जहाँ पे सेल्स की वैल्यू थी। सेल्स ही क्यों? क्योंकि हमने सेल्स के ऊपर काउंट लगाया है। कंफ्यूजिंग है ये, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं अब आपको दूंगा एक ईजी एग्जाम्पल, या मैं आपको इंडस्ट्री के हिसाब से बताता हूँ इंडस्ट्री में क्या होता है। जब आपको बिग डेटा मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है, तो कभी कभी डेटा में कुछ फील्ड्स गायब रह जाती हैं। बहुत कॉमन है ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट आता है। उस केसेस में आपको देख के समझ में आपको कैसे समझ में आया कि क्योंकि बिलियन रोज हैं, अब बिलियन रोज के अंदर थोड़ी आप जाके हर रो को मैनुअली देखोगे। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कहाँ रो खाली रह गई? आप एक काउंट ला के देखते हो कि आपका अगर टोटल नंबर, फॉर एग्जाम्पल अभी के रीजन हटाते हैं, टोटल यहाँ 9,994 आपकी रिकॉर्ड्स हैं। अगर यहाँ पे ये आपको मालूम है टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर यहाँ पे काउंट कम आ रहा होता तो आपको लगता है कुछ रोज ऐसी हैं जहाँ एम्प्टी है, ठीक है, तब वहाँ पे काउंट लगाते हैं। यानी वो सारी रोज जहाँ के अंदर कुछ ना कुछ सेल्स की वैल्यू हो। अगर मैं काउंट सेल्स की जगह अब मैं काउंट डिस्टिंग कर दूं, तो काउंट डिस्टिंग करते ही हो गया 5,000। काउंट डिस्टिंग क्या है? पहले तो देखते ही आपको मालूम क्या चलेगा, काउंट है, काउंट डिस्टिंग है। यहाँ पे CNT और D आ गया अलग से, ठीक है। काउंट डिस्टिंग ऐसे लिखा हुआ आएगा, एग्रीगेशन D, यहाँ पे D एक्स्ट्रा होगा। अगर इसे मैं काउंट में कन्वर्ट करता हूँ वापस, तो यहाँ पे काउंट आएगा। काउंट में सिर्फ लिखा होगा CNT और ब्रैकेट में लिखा होगा जो भी मेजर का नाम है, सेल्स है यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा सेल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक सेकंड इसको साफ करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं काउंट डिस्टिंग किया,
तो यहाँ पे CNT और D आ गया, सेल्स आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए कम। वो इसलिए कम हो गए हैं, हो सकता है कई रिकॉर्ड्स में जो सेल का नंबर है, वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल किसी जगह आज 1200 रुपये की सेल हुई किसी ऑर्डर पे, दूसरे ऑर्डर में भी हो सकता है 1200 रुपये की सेल हुई हो। तो चूंकि दोनों ऑर्डर्स पे 12 रुपये की सेल हुई है, 1200 की सेल हुई है, तो वो सेम है, तो यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट आ जाएगा। मेजर में काउंट डिस्टिंक्ट इतना यूजफुल नहीं होता, डायमेंशन में बहुत यूजफुल होता है, वो भी हम देखेंगे। पर इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू सेम है, और उसका मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक बार रीजन वापस लेके आते हैं रो शेल्फ पे, और यहाँ से हटा देते हैं, हटाते आ जाएगा ABC प्लेस होल्डर, ठीक है। और अब आपके हम लेके आएंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट को लेके यहाँ डालेंगे। डिस्काउंट को से सम कर दिया है, सम से बात नहीं बनती, हम इसको जाके करते हैं काउंट, यानी कि हर इतनी जितना सेल का तो लगभग उतना ही था, यानी कि हर रो पे डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, काउंट। पर जैसे मैं काउंट वो करूँगा, डिस्टिंग करूँगा, नंबर्स देखिएगा 9, 7, 6, 5 सिंगल डिजिट नंबर आ गए। उसकी वजह ये है, अगर आपको याद हो हमने सेकंड चैप्टर में जहाँ पे हमने काउंट जहाँ पे हमने ये डिस्काउंट को हमने मेजर से डायमेंशन में कन्वर्ट किया था, तो उसके अंदर लिमिटेड हेडर्स बन के आए थे, 10 या 11 हेडर्स बन के आए थे। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि या तो 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है, या 32%, एक फिक्स नंबर पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। और चूंकि वो डिस्काउंट की जो वैल्यूज़ हैं वो कम है, तो आपने जब उनको डिस्टिंक्ट ऐड किया तो आपको दिख गया कि डिस्काउंट की जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी कम है, ठीक है। क्लियर करके देख सकते हैं। नई शीट में जाते हैं, डिस्काउंट को डुप्लीकेट करते हैं, जो हमने वहाँ पे भी किया था, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, डिस्काउंट डुप्लीकेट बन गया। डिस्काउंट कॉपी को हमने कन्वर्ट टू डायमेंशन कर दिया, और डिस्काउंट कॉपी को रो शेल्फ में लेके आते हैं। ये देखिए कितने आपके मार्क्स बन के आए, यहाँ पे मार्क्स बन के आए 12। एक सेकेंड, छोटा छोटा करके एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए मार्क्स कितने, 12 मार्क्स बन के आए, राइट। और ये जो 12 वैल्यूज़ हैं, ये 12 वैल्यू से बन के आएंगे। 0, 0.1 का वाला 10%, ठीक है, 0.15 15%। परसेंटेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। इसके ऊपर नंबर फॉर्मेट में जाकर परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अभी के लिए ये समझाने के लिए था कि यहाँ पे चूँकि जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कम है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कम है, तो इसीलिए जब हम काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट करते हैं, काउंट डिस्टिंक्ट डिस्काउंट पे करते हैं, तो यहाँ वैल्यूज़ 9, 7, 6 या 5 आएगी, ठीक है। क्लियर, ठीक है। क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो मेजर एग्रीगेशन को रिपीट करते हैं। इसके 4 पॉइंट्स, कॉमन ज़्यादा है, जब आप मेजर को टेबलू में डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक एग्रीगेशन लगाता है, डिफ़ॉल्ट में सम होती है, आप चेंज कर सकते हैं। सम, एवरेज, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट डिस्टिंक्ट, बाकी वेरिएंस और परसेंटाइल अभी मैंने छोड़ दिए क्योंकि हम स्टैट्स में करेंगे। एवरी मेजर हैज़ अ डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन विच कैन बी चेंज, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये तो मिस हो गया, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी, कि जो डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन है, डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन हम जब भी किसी मेजर को लेके आएंगे, आप चाहे प्रॉफिट ले आओ, आप प्रॉफिट ले आओ, इसके अंदर प्रॉफिट यहाँ पे डालते हैं, प्रॉफिट ले आओ, ठीक है, या आप यहाँ पे सेल्स ले आओ, सेल्स लेकर डालते हैं, कुछ भी ले आओ, वो हमेशा सम करेगा, डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन सम है। पर हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के ऊपर अगर हम डिस्काउंट को यहाँ पे लेके आते हैं, टेक्स्ट पे लेके आते हैं, तो डिस्काउंट को सम नहीं करे, उसका एवरेज निकाले। हम डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन का एवरेज चाहते हैं डिस्काउंट का, तो हम डिस्काउंट पर राइट क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने बात की थी, एग्रीगेशन की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है वो सम है। हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, और किसको चेंज करेंगे, एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ एग्रीगेशन में जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसको एवरेज कर देंगे, राइट। एक बार देख लेते हैं, डिस्काउंट पर राइट क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में गए, एग्रीगेशन सेलेक्ट किया, एग्रीगेशन का डिफ़ॉल्ट हमें प्रॉपर्टीज़ क्या चाहिए, हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे एवरेज, तो हमने एवरेज को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा, अब जब भी हम डिस्काउंट को लेके आएंगे, अभी के लिए हटा देते हैं इसके ऊपर, और जैसे ही हम डिस्काउंट को लेके आएंगे टेक्स्ट पे, तो ये अपने आप ही इसका एवरेज लेगा, क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी एवरेज हो गई। इससे पहले अगर हम कभी इसको लेके आते थे तो यहाँ पे ये हमेशा सम होता था। आज भी मैं अगर सेल्स को लेके आता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स को टेक्स्ट में डालता हूँ, तो देखिए सम ऑफ सेल्स है, मैं किसी को भी यहाँ पे लेके आऊँगा टेक्स्ट में, तो वो सम लेके आएगा। क्वांटिटी को लेके आते हैं, वो भी सम लेके आएगा। सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट एक ऐसा है जिसका वो एवरेज लेके आएगा, ठीक है, राइट। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन के अराउंड एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन, दो तरह के एग्रीगेशन सपोर्ट करता है टैबलू, एग्रीगेशन और मेजर्स, एग्रीगेशन और डायमेंशन। एक्चुअली सारे डेटा विजुअलाइजेशन टूल ये दो ही एग्रीगेशन देते हैं, डायमेंशन और मेजर। मेजर आपने कर लिया, डायमेंशन के अराउंड एग्रीगेशन इतना कॉमन नहीं है, पर दो तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक तो डायमेंशन जब भी आप व्यू पे लेके आएंगे, जब भी एग्रीगेट करेंगे व्यू में लाने के बाद, तो ये सिर्फ 4 ही सपोर्ट करेगा, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और काउंट डिस्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायमेंशन तो एक टेक्स्ट फील्ड होती है, उसका मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है? उसका मिनिमम मैक्सिमम होगा अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल ऐसे एक डायमेंशन लेते हैं जेंडर। जेंडर में दो ही फील्ड हो सकती हैं, मेल या फीमेल। अब हम इनको अल्फ़ाबेटिकली हम सॉर्ट करेंगे तो फीमेल ऊपर आएगा, उसमें एफ है, मेल नीचे आएगा, उसमें एम है, राइट? तो इसका मिनिमम क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली फीमेल, और मैक्सिमम क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली मेल, क्योंकि एम नीचे आएगा, ठीक है? और काउंट क्या होगा इसका? काउंट ऐसे नहीं बता सकते, काउंट इनकी वैल्यू से डिपेंड नहीं करता है, कितने रिकॉर्ड्स में डायमेंशन रिपीट हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। हाँ, काउंट डिस्टिंग बता सकते हैं, मैक्सिमम काउंट डिस्टिंग 2 हो सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और कई बार ऐसा डेटा सेट मिलेगा कि जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हैं तो वहाँ काउंट डिस्टिंग आएगा 1। आई होप सबको समझ में आ रहा है, करके देखते हैं, ठीक है? पर उसे करने से पहले एक छोटा सा सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। When you aggregate a dimension, you create a new temporary measure column. Temporary measure column. Temporary वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी का मतलब क्या है? आप उससे एग्रीगेशन हटाएंगे तो वो जो मेजर कॉलम बना है वो गायब हो जाएगा। याद है जब हमने डिस्काउंट को हमने डुप्लीकेट किया था तो वो टेम्पररी नहीं था, हमने एक्चुअली एक फील्ड ऐड की थी, ठीक है? हमने राइट क्लिक किया था और उसे डुप्लीकेट किया था। पर यहाँ पे आप टेम्पररी बनेगा और जैसे आप हटाओगे वो फील्ड गायब हो जाएगी, इनफैक्ट वो फील्ड आपको दिखेगी भी नहीं। When you aggregate a dimension, you create a new temporary measure column, so the dimension actually takes on the characteristic of measure. ये ज़्यादा इंग्लिश हो गई, इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, देखिए फिर भी इसको पढ़ना है पढ़ ले। मोटा मोटा ये है कि आप अगर डायमेंशन को एग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक टेम्पररी मेजर कॉलम बनाता है काउंट के लिए, करके देख लेते हैं, ठीक है? ये अभी मैं क्लीन करता हूँ, क्लियर शीट आइकन सबको एकदम याद होना चाहिए। क्लियर शीट क्लिक करते ही, इसका शॉर्टकट भी है पर हम इसको इसे यूज़ करते हैं। क्लियर शीट, कैनवस एकदम ब्लैंक लेके आते हैं भाई, कैटेगरी लेके आते हैं, इस पर कैटेगरी को लेकर डालते हैं कॉलम शेल्फ में, ठीक है? 3 हेडर्स बन के आ गए, रो शेल्फ में डालते, हेडर्स वर्टिकल बन के आते, कॉलम शेल्फ में डालें तो हेडर्स आपके हॉरिजॉन्टल बन के आ गए, ठीक है? वर्टिकल में डालते हैं, देखने में आसान है। अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो कैटेगरी लिखा हुआ है ये फील्ड का लेबल है, ये लेबल है, इससे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये आपके हेडर्स हैं। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब Q&A हुआ था आप लोगों का तो बहुत लोग कंफ्यूज थे, लोग कैटेगरी को भी हेडर मान रहे थे। हेडर ये 3 है, आप कहोगे ऊपर हेडर तो ऊपर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए हेडर ऊपर? वो लेबल है हेडर्स, ये हेडर्स ये 3, क्योंकि इसके अंदर आपकी वैल्यूज आएंगी इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे, इस पर एग्रीगेशन लगाएंगे। डिफॉल्ट में इस पर कोई एग्रीगेशन नहीं आती, राइट क्लिक करेंगे और आप देखिए यहाँ एग्रीगेशन के लिए मेजर वर्ड आता है, और मेजर में आपको 4 चीज़ पूछेगा। जब भी हमने कैटेगरी राइट क्लिक किया तो इस फील्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है? मेजर में मिनिमम मैक्सिमम काउंट, पर पहले मेजर में कन्वर्ट होगा, ये टेम्पररी कॉलम बनाएगा। याद है हमने क्या बोला? टेम्पररी कॉलम। तो करके देखते हैं, इसको हम लेते हैं काउंट, लेते हैं काउंट पे क्लिक किया, ठीक है? क्लियर करते हैं इसके ऊपर, काउंट पे क्लिक किया, चूंकि ये एक मेजर बन गया है तो यहाँ पे एक रो बन के आ गई है। इसको वापस डालते हैं, लेबल में डालते हैं। एक्चुअली इसको देखिए 9,994 रिकॉर्ड्स हैं, काउंट ऑफ कैटेगरी, यानी हर रिकॉर्ड में कैटेगरी की वैल्यू है। और मैं इसे काउंट ऑफ डिस्टिंग करता हूँ, मेजर के अंदर काउंट डिस्टिंग, बताइए कितनी वैल्यू आएंगी? लिखिए फटाफट, लिखिए कमेंट्स, इसका आंसर तो सही आना चाहिए। काउंट ऑफ डिस्टिंग कितनी आएंगे? बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर, प्रदीप का आंसर सही है। काउंट ऑफ डिस्टिंग 3, क्योंकि 3 ही कैटेगरी थी, डिस्टिंग 3 आएंगी, बट हर रिकॉर्ड में वो था तो इसलिए वो 9,924 आ गए, ठीक है? मिनिमम निकालते हैं इसके ऊपर, मिनिमम देखिए क्या आएगा? फर्नीचर, एफ फॉर फर्नीचर, और मैक्सिमम क्या आएगा? अल्फाबेटिकली मैक्सिमम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी, बीच में शायद एक कोई और थी, तीन थी, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और कुछ और मैं भूल गया हूँ। एनीवेज मैक्सिमम अल्फाबेटिकली टी, क्योंकि लास्ट में आता है टी आ गया।
और इसको वापस कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक करते हैं, इसको जाता है डायमेंशन में क्लिक करते हैं, डायमेंशन बन जाएगा। डायमेंशन बनते ही फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज, हाँ ऑफिस सप्लाईज थी क्योंकि ओ देखिए बीच में आ रहा है, ये तीनों फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज, 3 इसके अंदर वैल्यूज थी, 3 हेडर्स थे, 3 वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा ठीक है, मेजर मिनिमम मैक्सिमम काउंट काउंट डिस्टिंग हमने पढ़ लिया है। डायमेंशन और जैसी मेजर में हमने काउंट किया ये ग्रीन हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे टेम्परेरी एक कॉलम बनाया मेजर के लिए, और वापस से डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है राइट, तो ये था एग्रीगेशन ऑप्शंस, डायमेंशन के भी और मेजर के भी। बिल्कुल सिंपल था। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ अभी Q&A सेशन में आप जो 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे उसमें पूछिएगा, जो यूट्यूब में है वो अपने कमेंट्स में डालिए, और फिर हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद, और यूट्यूब में आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। ओके।